तो मार्केट के महारथी सेगमेंट हमारा अब शुरू हो चुका है और आज के हमारे जो मेहमान हैं राजेश सहगल हैं, जिनसे काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है और उनसे हम जरा समझते हैं कि इस समय बाजार के अंदर क्या करना चाहिए और उनका अपना एनालिसिस इस समय मार्केट को लेकर क्या कह रहा है। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए। दूसरा, आपको सब नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और तीसरी बात, सर बाज़ार की शुभकामनाएं भी मैं आपको दे दूं कि वापस से 20,000 लग रहा है, वापस से 21,000 की तरफ आ रहे हैं, या इसके लिए मेरे को वेट करना चाहिए इस पूरे साल के लिए? ये अगले साल शुभकामनाएं दूंगा मैं आपको। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अपॉलॉजीज। मैंने कहा आपको और आपके दर्शकों को सबको बहुत या बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और ऐसा ही हो कि इस साल के पहले ही आप फिर मार्केट के नए हाई नए पीक की शुभकामनाएं हम एक दूसरे को दें। उम्मीद तो यही है। नहीं, हमारा सोचना ये है, मार्केट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्टर पर है ऐसा कहा जाए। तो फैक्टर्स जो हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं वो एक्चुअली दोनों तरफ काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। आई थिंक ऑन बैलेंस अगर पूछे तो हमारा ये व्यू है कि पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं जो मार्केट्स को और थोड़ा ऊपर धीमी गति से लेकिन और थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। आप अब देखिए, अगर एसआईपी अकाउंट्स जो है जो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी अपनी कमाई मार्केट में लगा रहे हैं, उसके अकाउंट्स कुछ 7 करोड़ के ऊपर हो गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसका इसका मार्केट को जो सपोर्ट है वो बहुत ही कीमती है, बिकॉज इस सपोर्ट की वजह से मार्केट ज्यादा क्रैश नहीं होगा, ज्यादा टूटेगा नहीं। ये मार्केट को संभाल के रखेगा। और आई थिंक यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओवरऑल फ्लोज अगर आप देखिए, म्यूचुअल फंड्स में देखिए या स्टॉक मार्केट में देखिए, तो ये फ्लोज जो हैं काफी अच्छे तरह से आ रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा उतार होता है फ्लोज में, बट ऑन बैलेंस अगर देखें तो फ्लोज पॉजिटिव रहे हैं। सो मार्केट स्टेडी रहेगा, मार्केट स्टेडी ऊपर जाएगा, ये हमारी व्यू है। ऑफ कोर्स इसके दो फैक्टर्स जो हम सबको बोल रहे हैं वॉच करने के लिए, एक तो है कि ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक ये सब आपके चैनल पे बहुत इस पे चर्चा हुई है, बहुत बातें हुई हैं। तो आई थिंक द व्यू इज के इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा करके पीक हो चुके हैं, इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल पर है, जीडीपी ग्रोथ आई थिंक ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी एक ही ऐसी बड़ी इकोनॉमी है जो अच्छी तरह ग्रो कर रही है। तो ऑन बैलेंस सब पॉजिटिव ही लग रहा है। इसके ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। इन्वेस्टर्स जो हैं जो सोच रहे हैं कि अब मार्केट चढ़ चुका है, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि न्यू हाई की शुभकामनाएं इसी साल होंगी या अगले साल के लिए वो रुकना पड़ेगा। उम्मीद है कि इसी साल हो जाएगा वो सब। All right, morning राजेश, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपसे कुछ स्पेसेस और सेक्टर्स पर भी एक व्यू समझना चाहेंगे। हमने देखा क्योंकि जितना भी ऑयल एंड गैस कैपेक्स रिलेटेड स्पेस है, और मेजरली बिकॉज बहुत सारे ऑर्डर्स की बात है मिडल ईस्ट से भी और ओवरसीज़ भी और इंडियन मार्केट्स में भी, इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी जितना फोकस है, जितना भी ऑयल एंड गैस कैपेक्स रिलेटेड और ये जो सप्लाई चेन, ये जो वैल्यू चेन है, इसमें अच्छी खासी हम स्मार्ट मनी को देख भी रहे हैं मूव होते हुए, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी चले भी हैं। इस पूरे स्पेस पर आप क्या व्यू बना रहे हैं और कौन सी आपकी टॉप बेट्स होंगी? श्योर, थैंक यू, थैंक्स एंड विश यू द सेम। नहीं, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट के जरिए नहीं बट इवन अदरवाइज इकोनॉमी के लिए। ऑयल एंड गैस जो है हमारी सारी इकोनॉमी काफी हद तक उस पर डिपेंडेंट है। तो ये काफी नेचुरल है कि हमारे जैसे एनालिस्ट, आपके जैसे एनालिस्ट, ये हम सब ऑयल प्राइसेस और ऑयल कंपनीज में क्या हो रहा है इस पे नजर रखें। नॉट ओनली के उसी सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं उसको लेने के लिए, बट ओवरऑल ब्रॉड इकोनॉमी, ब्रॉड मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो हमें ऑयल एंड गैस का एक बहुत अच्छा व्यू हमारा होना चाहिए। तो यू आर राइट, आपने जैसे कहा कि काफी इंटरेस्ट बना हुआ है, काफी बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ग्लोबली मिडल ईस्ट से काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और उसका रिफ्लेक्शन अगर आप देखें तो सारी कंपनीज जो इस सेक्टर पे है, सारी कंपनीज जो इस सेक्टर को सपोर्ट करती हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, कुछ आजकल माइक्रो कैप्स भी हैं जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं,
आई थिंक इन सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और हमारा ये मानना है, जो हमारी स्टडी बोल रही है कि ना ही ये ग्लोबल इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ जो हम बोल रहे हैं 6.5 के ऊपर, 6.5% के ऊपर होगी। आई थिंक उसमें उस नंबर को अचीव करने के लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल प्राइसेस, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और देयरफॉर ये सेक्टर हमारा, हम लोग काफी पॉजिटिव रहे हैं इस पर। जब अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और ऑयल रिलेटेड जो सेक्टर है वो हमारा हमेशा पिक सेक्टर रहा है। राजेश सर, मैं तो ग्लोबल का बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप हर बारीक चीज़ों पर नज़र रखते होंगे। जो इजराइल वाला मैटर चल रहा है इसको तो आपने भी गौर से देखा ही होगा। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, मार्केट के जो कुछ पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि जब तक यूएस और ईरान अपना स्टांस क्लियर नहीं करेगा तब तक ये मामला और कितना बड़ा हो सकता अभी पता नहीं चलेगा। सर, एक बार ज़रा आपका टेक चाहिए, आप इसको कितना बड़ा कंसर्न समझते हैं इंडिया के लिए? क्योंकि इंडिया एक क्रूड इंपोर्टिंग कंट्री है, इसलिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मेरे को इजराइल और वहाँ पे जो हो रहा है उससे सीधा सीधा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि बिजनेस का प्रपोर्शन छोटा है, बट क्रूड हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा बाद में। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। क्रूड, आई थिंक इसका इम्पैक्ट जो ये वॉर हुआ है, जैसे आप डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले रशिया यूक्रेन में जब वॉर शुरू हुआ था, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारी डिस्कशन में यही था कि ऑयल प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा। और आई थिंक ये अभी जो इसराइल, पैलेस्टीन, हमास, ये सब जो वहां पे लड़ाई शुरू हुई है, इसका इम्पैक्ट अगर ईरान, यूएस, ये बड़े बड़े कंट्री, सऊदी वगैरह इन्वॉल्व होंगे तो ऑयल पे जरूर आएगा। लेकिन इसमें ज्यादा फ्रेट करने की बात नहीं है, ज्यादा इसमें टेंशन की कोई, हमारा ओपिनियन है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। बिकॉज ये सब इकोनॉमीज जो है, जैसे कि अब सऊदी ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, और अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आई थिंक ये वॉर चलती रहेगी। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वैसे ये इसराइल पैलेस्टीन का मामला 50 साल से चल रहा है, ये चलता रहेगा। आई थिंक ऑयल ऑयल का सप्लाई, ऑयल की प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और अगर ये व्यू होता, सप्लाई चेन का व्यू ये होता कि ऑयल का सप्लाई कम हो जाएगा, ऑयल सप्लाई नहीं आएगा, आई थिंक वो ऑलरेडी प्राइसेस में हो चुका होता। बिकॉज एज वी ऑल नो, जिससे हम सब एग्री करते हैं कि जो प्राइस है वो सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है। अगर प्राइस बढ़ गई, इसका मतलब है थोड़ा प्रॉब्लम कुछ एक्सपेक्टेड है। तो जो प्राइस में थोड़ा सा जो चढ़ा हुआ है ऑयल प्राइसेस में, वो ये इंडिकेट नहीं करता है कि इंडिया को और हमारे ग्रोथ के लिए ये कोई रिस्क है। ये ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें इससे थोड़ा हटकर, तो हमारी इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। थोड़ा कंसर्न है रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ पर, और अगेन वो ऑयल प्राइसेस से जुड़ा हुआ है। बिकॉज ज्यादा एग्रीकल्चर, ज्यादा छोटी इंडस्ट्रीज वहीं पर हैं। बट आई थिंक इलेक्शन आ रहे हैं, यू हैव हमारे पास अभी स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं 4-5, नेशनल इलेक्शन आएंगे अगले साल, बहुत ही करीब है। तो आई थिंक मनी फ्लो थोड़ा इजी रहेगा। और इस वजह से मुझे लगता है कि मार्केट पर, इकोनॉमी पर, बिजनेस पर, इंडस्ट्रीज पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा इस वॉर का। ऑलराइट, पर राजेश, इस वक्त हम अर्निंग बेस्ड जो मूव्स देख रहे हैं, बैंक्स एंड फाइनेंस के कई सारे, इनफैक्ट फाइनेंस हो, एनबीएफसीज हो, माइक्रो फाइनेंस हो, वहाँ पर अच्छी मूव अब से शुरू हो गई है। तो बैंक्स और फाइनेंस की बात तो काफ़ी हद तक एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि वहाँ अच्छे नंबर्स आने की बात है। टेक्नोलॉजी में भी आप देखें, मिड कैप आईटी के कुछ कंपनीज हैं जिनमें इतने बुरे नंबर्स हैं, हालांकि रेवेन्यू गाइडेंस का आगे लेके कंसर्न ज़रूर है। आप कौन से स्पेसेस पर इस वक्त व्यू बना रहे हैं जो पॉजिटिवली भी सरप्राइज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी सरप्राइज कर सकती हैं? जी, आई थिंक बैंकिंग और फाइनेंशियल जो है ये तो अप ट्रेंड में है। और ये अगेन लिंक टू इकोनॉमी है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ग्लोबली इंडियन इकोनॉमी एक ही है जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो सबसे फास्ट ग्रो होगी। तो इस इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो ईंधन है, जो ऑयल है, वो पैसा है। सो आई थिंक बैंकिंग बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में अर्निंग प्लस रेवेन्यू ग्रोथ दोनों दिखेंगे। बाकी ब्रॉडली अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो ये दिख रहा है, और रिजल्ट्स में भी ये दिखा है कि बिजनेसेस के मार्जिन्स बड़े हैं। और देयरफॉर ये जो एक की फैक्टर जो हम लोग वॉच करते हैं मार्केट में, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई।
आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी की जो साइकिल है इंडिया में वो इस साइकिल में चलती है, और ये साइकिल अभी मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और अगले क्वार्टर्स में जैसे आप रिजल्ट देखोगे, अगले साल 2 साल में जो रिजल्ट आएंगे 24 के 25 के, इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आरओई जो साइकिल अपस्विंग है ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है मार्केट के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। सो देयरफॉर इसमें ज्यादा मेरा स्टैंड बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो मेरा ये बोलना है कि मार्केट बहुत ही उछाल में नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ जो हमने लास्ट 1-2 साल में देखा है, मे बी उतनी तेजी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बिजनेस ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होंगी, बट ट्रेंड ऊपर ही है। और अर्निंग्स इसको बहुत सपोर्ट करेंगी। रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हो रहा है, जो हम देख रहे हैं अभी रिजल्ट्स आए हैं उसमें रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट होगा, बट ग्रोथ होगा। लेकिन अर्निंग्स जो है, मार्जिन्स जो बड़े हैं, इसकी वजह से अर्निंग्स अच्छी आएंगी। सो ये आरओई साइकिल को मैं सबको कह रहा हूँ कि आरओई साइकिल वॉच करिए। आरओई साइकिल पॉजिटिव रहता है, मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच राजेश, समय निकालने के लिए, सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जल्द फिर से बात होती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो कई सारे की स्पेसेस पर बात की हमसे राजेश ने और अपना व्यू भी शेयर